साथियों नमस्कार, मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कल क्या हुआ। तो कल मैं शासन और डीजी ऑफिस दोनों का रुख किया था। डीजी ऑफिस में सक्षम अधिकारी नहीं थे, लिपिक कीमत का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने शासन में रुख किया। शासन में हमारी फाइल पर से धूल झाड़ी जा रही है, उस पर अध्ययन की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने अपनी तरफ से ये कह दिया कि भाई आप लोग कोई तरीका निकालेंगे न देने का, इससे बेहतर है कि कोई तरीका निकालिए इसको हल कर देने का, क्योंकि एक रास्ता मिला है, इसे बंद न किया जाए। जहाँ तहाँ मैंने ये बात रखी। अभी बहुत सारे साथियों को ये लग रहा है कि बस आर्डर आएगा और कल आर्डर हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा, इसी पर मैंने कहा था कि अति उत्साह में नहीं होना है, ये सफ़र लंबा है। अभी ये लोग उसको अपडेट करके फाइल को, क्योंकि सेक्शन में लोग बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो पिछले 30 सालों से उस फाइल में क्या डंप है, अब उसको खोल करके लोग पढ़ेंगे और बैठक करेंगे। तो शासन अपनी तैयारी कर रहा है या करेगा। अब दूसरी तरफ हम लोगों की बात है। इस ऑर्डर के आने के बाद बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम भी कोर्ट चलें, और हर आदमी मुकदमे की तैयारी में है कि हम छूट न जाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह आदेश अंधेरे में एक रोशनी है, इसको बचाने की जिम्मेदारी है। 2021 के बाद या 2021 से किसी संगठन की कोई बैठक शासन में नहीं हुई। न्यायालय से किसी भी मामले में कर्मचारी के हक में फैसला नहीं आया। आंदोलन में मेरा संगठन कुछ दूर तक आंदोलन करके बैक हुआ। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाने की जिद तक आंदोलन किया। वो सरकार से दो दो हाथ करके बच गए, लेकिन उनको कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। बाबुओं का ट्रांसफर हुआ, एक भी बाबू को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कर्मचारियों के मामले में कोर्ट से कहीं से राहत नहीं मिली। लेकिन इस मामले में कुछ लोगों को लगता है कि संगठन ने, प्रदेश के संगठन ने इसमें निर्णय क्यों नहीं लिया और मुकदमा क्यों नहीं कर दिया। इस मामले में जो जीत हुई है उसके बारे में आप लोग जान लें कि यह मुकदमा 2021 से फाइल है, और इसमें मुख्य पार्टी सीएमओ रहे हैं। काउंटर जो आया वो सीएमओ की तरफ से आया, और सीएमओ के पास इस प्रकरण की फाइल नहीं है। उनके जो काउंटर आए वो बस डीजी ऑफिस से सरसरी निगाहों से अप्रूव्ड होके चले गए, और इसको अन्याय के खिलाफ ईश्वरीय न्याय कहिए कि एक झटके में ये बहुत शानदार ऑर्डर निकल आया है। अगर आपका प्रदेश संगठन इस मुकदमे को खड़ा करता तो इसमें पूरी फाइल लेकर के डीजी ऑफिस और शासन खड़ा हो जाता, क्योंकि स्टेट लेवल का मामला था। तो अगर कहीं से भी हमको रास्ता मिल गया है या कहीं से भी कोई चीज़ हमारे फेवर में हो गई है, तो पहली बात तो यह है कि अब कोई दूसरा मुकदमा न किया जाए जिससे कि इस मुकदमे के आदेश पर कोई असर पड़े। वकीलों की दुकान चलाने की जरूरत नहीं है। इस मुकदमे पर सेंट्रलाइज करना है और इसके ऑर्डर पे, क्योंकि चाहे जैसे भी हो फेवर में ऑर्डर आ गया है, तो इस ऑर्डर को बचाने की जरूरत है, न कि और मुकदमे कर देने की। जैसे यह आदेश आया, बुलंदशहर के हर्ष ने अपना तुरंत एक लेटर बना करके और सीएमओ को प्रस्तुत कर दिया। इससे कोई फायदा नहीं होगा। और नहीं तो जैसे हर्ष बाबू सीएमओ के ऑफिस में तैनात हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन कोई फील्ड का कर्मचारी होगा, उसको डॉक्टर भी डरा देता होगा, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। अगर वो लेटर लिख देगा सीएमओ को, तो ये वो कानून के दायरे में आ गया कि आपने सीधे पत्र कैसे लिखा, और तमाम इन पत्रों का कोई मतलब नहीं है। और तमाम मुकदमों का, अब एक मुकदमा अगर बढ़िया निकल आया है, अब दूसरा आदमी मुकदमा किया, कुछ एडवर्स ऑर्डर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए कोई पत्राचार नहीं करना है, कोई मुकदमे नहीं करने हैं। इस मुकदमे को बचाना है और इसी के आधार पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है
कि इन लोगों ने जो मुकदमा किया है उससे सिर्फ इन्हीं को लाभ होगा। कल शासन में हमसे पूछा जा रहा था कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार जब भी देगी तो उस आदेश, शासनादेश, अध्यादेश में संशोधन करेगी, और संशोधन करेगी तो वो सभी को मिल जाएगा। इसलिए पूरे प्रदेश के साथियों से हमें हमारा निवेदन है कि आप लोग कोई दूसरा मुकदमा या पत्राचार अभी न करें। इस अपना लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करने का मतलब यह है कि आप इस मुकदमे के आदेश को सेव करें। दूसरा, संघर्ष के लिए एकता पैदा करें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होगी। सरकार अगर जाती है डबल बेंच तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। अगर सरकार लड़ने लगेगी तो लड़ेगी, और अगर सरकार मान जाएगी तो सबको वेतनमान मिल जाएगा। अब सरकार क्यों लड़ेगी? जैसे शासन में कल मैं गया तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारा वकील कुछ बता नहीं पाया, ये वेतन तो हम लोगों ने वैयक्तिक रूप से दिया है, विज्ञापन तो हम लोगों ने 2000 का ही किया है, पद का वेतनमान तो हमने बदला नहीं है। हमको हमें न देने के लिए भी उसके पास 10 कारण हैं, और देने के लिए भी 10 रास्ते हैं। हमें कोशिश करना है कि हम देने के रास्ते पर ले चले शासन सरकार को खींच करके। हम ऐसा संघर्ष न करें कि अपनी परिस्थितियों में स्वयं फंस जाएं। संघर्ष का मतलब ये होता है कि परिस्थितियों को बदल देना, या नहीं कि परिस्थितियों में फंस जाना। तो अगर एक आदेश आया है तो इस आदेश की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी भी, हमारी जिम्मेदारी भी, सबकी जिम्मेदारी है। और नजर लक्ष्य पे रखना है। अब देखना है कि शासन इस मामले में, अगर शासन को डबल बेंच जाना होगा तो 4 महीने का इंतजार नहीं करेगा। और हमने भी इस घटना से पहले 6 अगस्त को बैठक बुला रखी है। तो पहला निर्देश तो यह है और निवेदन है कि कोई भी आदमी मुकदमे न करें, कोई पत्राचार न करें कि नई परिस्थितियां पैदा हों। अगर एक झटके में फैसला हमारे फेवर में आ गया है तो इसको बचाने की जिम्मेदारी है, इसको इसी रास्ते पे आगे निकलने की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, संघर्ष के लिए एकता पैदा करें। अगर संघर्ष लंबा हुआ तो हमारी एकता और हमारा संघर्ष इसमें काम आएगा। और सहयोग के लिए खुद भी तैयार रहें। उन साथियों को जो इसके लिए मुकदमे में है, अपने संगठन को जो इस लड़ाई को अंजाम देगा, क्योंकि सरकार को अगर कुछ करना होगा तो वो संगठन को ही बुलाएगी। मेरी एक कोशिश और भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि शासन के जो अधिकारी हैं वो खुले तौर पे ये नहीं कह सकते अपने पत्र के माध्यम से कि हाँ हम आपको दे रहे हैं, लेकिन निर्णय सरकार ले सकती है। तो जो साथी सरकार में अपनी पैठ रखते हो या कोई संपर्क रखते हो वो भी अपना सहयोग दें। वैसे मैंने कोशिश की है कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से के कैंप में अपनी बात पहुंचाई जाए कि बहुत तरीके निकाल कर आज तक हमारा वेतन नहीं दिया गया। सरकार एक तरीका निकाले कि हमें इस वेतन को दिया जाए, क्योंकि न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में लगातार फैसला किया है, चाहे वो 88 में हो, चाहे वो 2010 में हो, चाहे वो आज हो। अगर सरकार हमेशा हमारे पक्ष में फैसला कर रही है तो हमारे खिलाफ ये साजिश बनती है और ये वेतनमान हमें दिया जाए। इसके लिए माननीय मंत्री जी के पत्र से शनिवार को बैठक की बात तय हुई है, शाम को 3 बजे। मेरी सक्रियता और मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं बढ़ती है कि हम पदों पे रहें और अपने लिए काम करें। ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हमारा संपर्क सही दिशा में जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। जब तक ये जिम्मेदारी हमारे पास है, मैं अपनी पूरी उम्मीद लगाऊंगा कि ये फैसला आया है इसको बचाया जाए और इसी के सहारे लोगों को लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। यही जिम्मेदारी आपकी भी है, आप सबकी भी है। आने वाला कल होता है जब हम एक सही निर्णय लेते हैं। अगर निर्णय 2 तरह के होते हैं, सही निर्णय, गलत निर्णय। सही निर्णय अगर आप लेते हैं तो सफलता की हो जाते हैं, और अगर आप गलत निर्णय लेने लगते हैं तो आप अपने खिलाफ परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। जैसे इस मामले में इस आदेश को बचाने के बजाय हम लोग 10 मुकदमे और कर दें, हजारों पत्राचार कर दें, इस फैसले को हम पूरे लाते हैं। ये फैसला हम आगे रखें, लक्ष्य केंद्रित रहे। महिला पुरुषों को इस बात से अवगत कराएं। बहुत सारे नए साथी हैं जो पूरा प्रकरण नहीं जानते, 2028 से क्या ये नहीं जानते,
तो हमने जो कहा कि 3 काम करना है, लक्ष्य पे केंद्रित रखना है, अपने को संघर्ष का पैदा करना है और सहयोग के लिए तैयार रहना है। अब अगर माननीय मंत्री से बैठक हो गई, उस सकारात्मक अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक होगी तो सकारात्मक परिणाम निकल रहा है, कामों का सफर छोटा होगा। और अगर सरकार डबल जाने लगी, बात नहीं सुनी गई, तो डबल सरकार को जाना होगा और सरकार से सुप्रीम कोर्ट तक जोड़ने के लिए कमर भी कसनी होगी। इस मुकदमे में सरकार की जो स्थिति है मुझे समझ में आ रही है कि सरकार के पास तर्क नहीं है कि उसने ये वेतनमान क्यों दिया। वो ये कह कि मैंने वैयक्तिक वेतनमान दिया, पर्सनल कह दिया। अगर वो पर्सनल पे कोर्ट नहीं जाते, उसने कोई अगर कुछ दे दिया, आपने क्यों दिया? तो सरकार या तो सबको दे दे या तो जिनको दिए उनका वापस कर दे, उसके बाद प्रश्न है। हमको सरकार को मजबूर करना है कि वो सबको दे दे। हमको सारी प्रश्नों को नजर रखना है, जिम्मेदारी सबकी बड़ी है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे आदमी हो और चाहे वो स्टेट लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे वो इसमें काम कर रहा हो, काम कर रहा हो, सबकी जिम्मेदारी है तो संघर्ष के लिए लक्ष्य पर केंद्रित रखें, ऐसा समर्थन खड़ा करें जिससे विपरीत इसको बचा